सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ। आज भाई महानवमी का पर्व है तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मतलब पर्व है इसलिए तुम्हें लग रहा है कि अच्छे लग रहा है। कुछ अलग बात लग रही है तो देखो, मैंने जब 8 दिन के बाद जब त्योहार चल रहा हो, आप बड़े सात्विक मन से रह रहे हो, भोजन आदि वैसा ही हो, तो जाहिर है कि उसका पूरा प्रभाव जो है हमारे चेहरे पर भी आता है और हमारे मन पर भी आता है, और इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है ना। बिल्कुल। तो बहुरिया ऐसा है, तुम भूल गई, बस चेहरा देख रही हो प्यारी बुआ का। अरे दुलारी बहुरिया, ये तो सोचो कि सभी श्रोताओं को महानवमी की शुभकामनाएं। बिल्कुल। और एक बात और है भाई, कल हमने विविध भारती का जन्मदिन मनाया, तो वो जो सब इतना मिठाई खाई गई, उसका भी तो थोड़ा सा असर है ना। वो तो है ही, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर कि श्रोता कितने दिल से जुड़े हैं हमसे। जी हाँ, तो उसी की चमक है हम लोग के चेहरे पर, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आनंद तो आ ही जाता है। तो इस आनंद में कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये भूल जाओ कि आज क्या क्या विषय है बताना। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं भूले। हम बताना चाह रहे थे कि आज है अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे श्रोताओं से। और जैसे कि हमने बताया ही कि त्योहार चल रहे हैं और त्योहारों में चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, उसी तरह जब मेल जोल बढ़ता है तो आत्मीयता बढ़ती है ना। मेल जोल बढ़ता कहाँ है, हर समय नहीं बढ़ता है ना। तो त्योहारों में मेलजोल कैसे बढ़ता है, या कहीं कहीं जहाँ कमी रह जा रही है वहाँ कैसे बढ़ाया जाए, ये भी तो बताएंगे ना हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आज गीत मंजरी है, तो आज हम बात करेंगे बातों की बात की जाएगी गीत मंजरी में। और जब दादी माँ के नुस्खे में बताए जाएंगे कि केले के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या इसके प्रयोग किए जा सकते हैं और किस किस रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, और क्या क्या बातें निकल कर आती हैं। साथियों ने तो ढेर सारी जानकारी देना शुरू कर दिया है केले के बारे में, और नवमी के बारे में खुश बहुत हैं। और पशु जो है इसके बारे में भी बहुत कुछ लिख रहे हैं ये लोग कि भाई मूक प्राणी है तो इसका ध्यान रखना ही चाहिए। तो यही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल। विश्व भर में हर साल 4 अक्टूबर यानी कि आज के दिन विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को एनिमल लवर्स डे के नाम से भी जाना जाता है बुआ। पशुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, पशु क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विश्व पशु दिवस की शुरुआत की गई। भाई देखो, पहली बार क्या हुआ कि इस तरह का आयोजन जो है 2 मार्च 1925 को किया गया। और इसकी शुरुआत किसके नाम पर है, कैसे है, ये भी बता दें कि जर्मन लेखक हैवरिक जिमरमन ने इसकी शुरुआत की। और साथ में 1931 में पशु संरक्षण सम्मेलन में इस दिवस को 4 अक्टूबर को मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, और आज ये दुनिया भर के लगभग सभी देशों में मनाया जाता है। और सब बहुत संवेदनशील हैं और हो गए हैं और ज़्यादा, कि किस तरह से ये जो मूक प्राणी हैं, जो बता नहीं सकते अपनी तकलीफ या ये नहीं कह सकते कि उन्हें क्या चाहिए, उसके बारे में हमें कैसे संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे इस धरती पर हम इंसान जैसे कह सकते हैं कि उसी तरह जानवर भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। यानी हम ये कह सकते हैं पृथ्वी की जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो जानवर हैं ये। और बहुत अधिक पशु क्रूरता ने हमारी पृथ्वी को अधिक खराब कर दिया है, कह सकते हैं। हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, फैशन के लिए कहीं ना कहीं जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। जैसे कि चमड़े के जूते हो गए, पर्स है, बेल्ट है, मतलब इस तरह की जो फैशनेबल, ये तो केवल यही चीज नहीं है, और बहुत सारी जो पशुओं को लेकर प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम उन्हें कितनी तकलीफ देते हैं। और वैसे भी जब जानवर कहीं परेशान होता है तो हम उस बात को जो नजरअंदाज कर देते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रूरता है। हम सोचते हैं हम उसे कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी की तकलीफ हम समझ नहीं रहे हैं और उसकी तकलीफ हम दूर नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके की क्रूरता है। हम सोचते हैं कि अगर हम मारेंगे या कहीं ना जान लेंगे तो ही क्रूरता है, तो ऐसा नहीं है ना।
बिटिया। जी बुआ। और ऐसा है कि जैसे अवैध जो शिकार किए जा रहे हैं, आपने बताया वनों की कटाई है, प्रदूषण है, तो इस तरह की चीजों से क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, और कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार में है ना, और इसका कारण साफ है कि हमारी लापरवाही है। तो ऐसे ही हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं कि एक मूक प्राणी है, अतः विश्व पशु दिवस मनाने के कई कारण हैं। जानवरों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बहुत सारे जानवर विलुप्त हो रहे हैं या दुर्व्यवहार और उपेक्षा से पीड़ित हैं। पशु दिवस एक ऐसा दिन है जब हम सभी जानवरों के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। अन्य कारण भी है, जानवरों के प्रति सम्मान और करुणा को बढ़ावा देना भी है। तो इनके साथ दया रखना चाहिए, देखभाल का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे हमारे पालतू जानवर, खेत के जानवर हों या जंगली जानवर हों, है ना। तो सभी सहानुभूति के पात्र हैं, इन्होंने लिखा है। ये बात बिल्कुल सही है मन्नो बहुरिया, लेकिन कहीं ना कहीं सबको जीने का हक है, ये भी सोचना चाहिए। और मतलब सहानुभूति तो उसके लिए होती है ना कि जिसको कोई है नहीं हक, हम दे रहे हैं, तो हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, ये उन्हीं का है जो उन्हें जीने का हक है। बिल्कुल बुआ जी। और विश्व पशु दिवस का मनाने का जो उद्देश्य भी यही है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा सके कि नेचर इकोलॉजी जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए जानवरों का संरक्षण कितना आवश्यक है ना। इसीलिए इस दिन जो है तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि जानवरों के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके और जानवरों को बेहतर जीवन देने का प्रयास किया जा सके। जी, और देखो प्रयास किया जा सके ये सब ठीक है, क्योंकि बिना पशुओं के हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। ये अगर हम सोचते हैं कि एक छोटी सी घास है तो उसका भी एक महत्व है, उसका एक स्थान है और ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो देखने में हरी अच्छी लगती है इसलिए नहीं, है ना। तो ऐसे ही ये तो फिर इतने ज़्यादा प्राणी हैं तो इनका ज़रूर स्थान है और पूरी संरचना के लिए, उसके संतुलन के लिए आवश्यक है। सभी पशुओं को अगर विलुप्त कर दिया जाए तो हमें लगता है कि हम लोगों का रह पाना बिल्कुल असंभव सा हो जाएगा। कई ऐसे जानवर हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे दैनिक कार्यों में मदद करते हैं, जो दिखाई देते हैं, और कई कार्य तो ऐसे हैं जिसे मतलब जानवर ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकते, है ना। तो इनकी रक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और जो भी उनके प्रति हमारे मन में कभी कभी नफरत की भावना आ जाती है या कभी कोई उनका हिंसक स्वरूप हम देख लेते हैं तो हम एक मन में घर बना लेते हैं कि अरे ये तो बहुत खराब है। ऐसा नहीं है, ऐसे तो हम लोग भी बहुत सारे गलत काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको जीने का हक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए संवेदनशील हों और उसके महत्व को समझें। बिल्कुल, जैसे कि वो इस बार जो हर बार जैसे थीम होता है, तो विश्व पशु दिवस जो है, वर्ल्ड एनिमल डे का थीम है इस बार ए शेयर्ड प्लैनेट, यानी कि साझा गृह। ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी, ये जो प्लैनेट है, जितना हमारा है उतना ही उनका भी है, इसलिए उनको बराबर प्यार दें और उनकी सुरक्षा करें। भाई वो तो हमें दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं उनको लेकिन हम गीत सुना दे रहे हैं उनके लिए।
की कलियां दुख के काटे मन सबका था, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बुआ जी, क्या हुआ? हाँ, ये एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस ईश्वर द्वारा सृजित इस सृष्टि में प्रत्येक जीव की अपनी अपनी विशेषता और भूमिका है। हाँ हाँ सर्वथा हितकर निरीह पशुओं पर अत्याचार ना करें। आदिकाल से सभी अवतार पशु के निकट हैं, अतः पशुओं के प्रति संवेदनशील रहें और उनकी रक्षा करें। ये हमारे पर्यावरण के मूक संरक्षक हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखकर गंभीर, भेजी। जी। और एक बात पर जो इन्होंने इंगित किया है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रतीक है और अवतार के रूप में सबको महत्व दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो मूषक की बात करें यानी चूहे की बात करें, वहां से लेकर मोर है और सब सिंह है, जी। सभी को कहीं ना कहीं हम पूजते हैं, चाहे वो अपने हम इष्ट देव के वाहक के रूप में कि वो उनका वाहन है, इसलिए ऐसे ही हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात एक लिखकर भेजी है। शुभ दिन, बहुत अच्छा विषय, और पशुधन दिवस की बातें हो रही हैं। इन्होंने लिखा है, झटपट मैंने गैस बंद कर दी और दौड़ती आई ये पशुधन की बातें सुनने, क्योंकि हमारे समाज का भरण पोषण पुरातन काल से इससे ही गुजारा होता रहा है। खेतों के लिए उपयुक्त मनुष्य जाति के हितकारक पालतू पशु के साथ हमें जंगली पशु का भी संवर्धन करना चाहिए। आजकल लोग उतनी देखभाल न कर सकते तो वे ऐसे ही लावारिस छोड़ देते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि अक्सर जैसे जो गाय पालते हैं या बैल आदि रखते हैं, तो जब वो किसी काम के नहीं रह जाते तो उन्हें यूं ही लावारिस छोड़ देते हैं, लेकिन भाई उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखना चाहिए, है ना। होता भी है बुआ जी कि कई बार ऐसा होता है कि हम इतने दिल से जुड़ जाते हैं ना कि उनके जाने के बाद बहुत दुख होता है और हम उन्हें याद भी करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है। हाँ, होता है तो है, तो लेकिन ये दिवस मनाया इसीलिए जाता है कि भाई उनकी जो टीके आदि लगने हैं वो हम समय से लगवाते रहें, उनका पूरा ध्यान रखें। बीमार पड़ जाएं तो उनको बिल्कुल जैसे हमारा सदस्य होता है परिवार के, उनकी देखभाल करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं। तो इस तरीके से उनकी देखभाल करना हमारा धर्म है। और धर्म की बात आती है तो फिर जब अभी तो भाई धर्म की अगर हम बात करेंगे तो बड़े सब धार्मिक प्रवृत्ति के हो ही गए हैं, तो अपना धर्म तो समझ ही रहे हैं, कर्म भी समझे। क्योंकि अभी हमने 8 दिन से पूजा करके आज नवमी की भी पूजा की है, हमारे सभी घरों में कलश स्थापना हुई, आज बहुत जगह पूर्णाहुति आज हुई होगी, कभी अष्टमी को कुछ लोग करते हैं, कुछ दशहरे के दिन करते हैं। लेकिन ये जो 9 दिन का समय जब गुजरता है ना, एक तो दोनों जो है हमारे मौसम के जो ऋतु काल के संधि काल में आता है, यानी कि जब समय परिवर्तन हो रहा होता है, ऋतु परिवर्तन जब होती है तो बहुत बीमारियां होती हैं। और ये नवरात्र उस समय इसीलिए आता है कि हम साफ सफाई से रहें, संयम से रहें, तो ये जो बीमारियां हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। बिल्कुल। कहीं ना और कहीं ये भी है बुआ कि जब नवरात्र चलता है पूरे 8 दिन हम बिल्कुल समय के पाबंद हो जाते हैं ना, अनुशासन में आ जाते हैं और भक्ति बोलना चाहिए, भक्ति में डूबकर और समय से सब काम करना सीख लेते हैं। जी हाँ। ना लक्ष्य जो होता है कि कहते हैं कि एक भाई उठ के पूजा करना है, फिर बाकी काम शुरू करना है, तो इस तरह से हमारा जो कहना चाहिए पूरी दिनचर्या हमारी बिल्कुल संयमित हो जाती है, संयमित हो जाती है और एक हम बिल्कुल उसमें चलने लगते हैं, बन जाते हैं, तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन आचार व्यवहार की जरूरत होती है, वो हमें इस नवरात्र में मिल जाती है किसी भी मतलब। और ये 9 दिन चूंकि चलता है तो पूजा का समय जो है वो शायद सबसे लंबा होता है, या बाकी भी होते हैं, 1 आध महीने वाले भी होते हैं व्रत त्योहार, लेकिन इसमें भी बड़े खास तरीके से फिर समर्पण की भावना आ जाती है कि हमें बिल्कुल मन में पूरे समय वही सब चलता रहता है, सब तरफ से
पुष्प गंध की वो आती रहती है ना, धूप की खुशबू आती रहती है, तो मन भी वैसे ही हल्का रहता है। और कहीं कहीं से घंटे घड़ियाल बजते हैं, भजन कीर्तन सुनाई देता है, तो ये भी रहता है मन में। तो जो और बुरे विचार हैं, या कह सकते हैं ना कि नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। बिल्कुल। और एक आशा भी बन जाती है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम जो काम कर रहे हैं वो पूर्ण होगा ही, ऐसी एक आशा मन में आ जाती है, क्योंकि हम इस तरह से डूबे रहते हैं भक्ति भाव में कि लगता है कि नहीं, जो चीजें हम कार्य कर रहे हैं वो सही है और अच्छा ही होगा, सफलता भी मिलेगी हमें, सफलता मिलेगी। तो एक आशान्वित होकर हम बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। ये सारे जो आचरण हैं वो हमारे जीवन के लिए, यानी सामान्य दिनों के लिए भी बड़े आवश्यक हैं। कहीं ना कहीं फोकस भी रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। घट स्थापना होती है, दिया भी हमें निरंतर जलते रहने के लिए, प्रकाश देने के लिए, अपने जो गुण हैं उनको और प्रसारित करने के लिए एक संदेश देता रहता है ना। और हमने जैसे जवारे की बात की थी, बहुत छोटी से छोटी चीजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये भी हमें बताता है ना। तो एक गीत सुन लिया जाए? नहीं, गीत तो सुनेंगे ही हम। लेकिन इसको अगर हम आधुनिक तरीके से देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने कहा कि हम उसको अपने जीवन के लिए क्या आत्म संयम में ला सकते हैं। बाकी तो देखो सब जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है, पंडाल सजे हुए हैं, गरबा कहीं खेला जा रहा है, कहीं अलग अलग ढंग से दुर्गा पूजा हो रही है, उनकी आरती की जा रही है ना, तो सब अपने अपने ढंग से मना ही रहे हैं। तो वो तो है ही। और साथ में ये भी है ना बुआ जी की जो रंग बिरंगे कपड़े ये लोग पहन के जाते हैं, तो पूरा मतलब ऐसा लगता है हम जहाँ भी जिस रास्ते से निकलते हैं लगता है कि वाह क्या बात है, जगमगा रहे हैं, दिए जगमगा रहे हैं, रोशनी ही रोशनी, और इतने कलरफुल, इतने रंग बिरंगे कपड़े कि देख के मतलब मन एकदम उत्साहित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। बिल्कुल, तो ऊर्जा बिल्कुल मिल जाती है ना। जयकारा
है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली जोता वाली उच्चे मंगल वाली शेरों बुआ जी, हम्म। एक हमारे श्रोता ने ना बहुत अच्छी बात लिखी है। अच्छा। वो लिखते हैं कि त्योहारों में मेल जोल बढ़ेगा तो बातचीत तो होगी ही, क्योंकि 2 साल के बाद त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना करने पर लोगों से भेंट मुलाकात होगी। बातचीत से ज्यादा ध्यान रहता है किसने कौन सी ज्वेलरी पहनी है, किसकी साड़ी सिल्क की थी, और ये बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है आगे। मतलब मजेदार प्रसंग था ये। क्या लिख रहे हैं? लिया आगे लिखते हैं कि फ्रेश स्टॉक है कि नहीं, सेल वाली है। अच्छा। बहू सास तो एकदम मतलब चम्मक छल्लो बनी हुई थी। मजेदार प्रसंग रहेगा बातचीत में। ये तो भाई देखो, पंडाल में जाते ही कुछ लोग इसीलिए कोने में खड़े हो जाते हैं और सबको मार्क देते हैं, नंबर देते हैं, अंक देते हैं कि अच्छा जो फला आ रहा है उसको कितना नंबर दिया जा सकता है सजने संवरने में, है ना। कुछ लोग जब अकेले जाते हैं तो ऐसे भी करते हैं, ऐसा देखा हमने। हाँ, ये कह सकते हैं बुआ जी, क्योंकि त्योहारों में क्या है कि ये सारी चीजें तो होती ही हैं। हाँ, नहीं, त्योहार कहाँ जाकर क्या बोलते हैं, लोग जब मिलते हैं आपस वही में तो जब शादी ब्याह हो कहीं भी, मतलब ऐसे पंडाल में जब आप जाओ जहाँ बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हो, तो आप ऐसे एक कोने में खड़े होकर और इत्मीनान से देखिए कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, कोई मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, क्या हाव भाव है ना। सामने तो बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं, पीछे क्या मुंह बना रहे हैं, कह रहे मतलब कितना बनना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें तो होती हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये सारी बातें तो होती हैं। और लेकिन हमारे त्योहार देखो होता है ना कि हम लोगों के त्योहार इसीलिए ऐसे ही हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि कैसे उत्साह बनाते हैं, दीपक कैसे हमें जलने की प्रेरणा देता है, तो ऐसा नहीं है। उसके संग संग हम और भी चीजें तो हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन साथियों ने हमारे लिखकर भेजा है, भारतीय जनजीवन में त्योहारों और उत्सवों का आदिकाल से काफी महत्व रहा है। यहाँ मनाए जाने वाले सभी त्योहार मानवीय गुणों को स्थापित कर लोगों में प्रेम, एकता, सद्भाव को बढ़ाने का संदेश देते हैं। दरअसल ये त्योहार ही हैं जो परिवार और समाज को जोड़ते हैं। त्योहार हमारी संवेदनाओं और परंपराओं के ऐसे जीवंत रूप हैं जिन्हें मनाना, या यूं कहें कि बार बार मनाना अच्छा लगता है, क्योंकि अनोखे रंग समेटे त्योहार हमारे जीवन में उमंग और उत्साह की नई लहरों को जन्म देते हैं। तो बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमारे देश में इतनी भिन्नता होते हुए भी हमारे बीच जो एक समानता है, जो देश को एक सूत्र में पिरोए हुए है, वो है यहाँ की सांस्कृतिक एकता और त्योहार। हम स्वभाव से ही उत्सव प्रिय हैं। पर्व हमारे जीवन में उत्साह, उल्लास, उमंग की पूर्ति करते हैं। हमारे जीवन में त्योहारों का बहुत अधिक महत्व है। त्योहार हमारे जीवन की रिक्तता तथा शून्यता को खुशहाली से भरते हैं, और ये त्योहार ही हैं जो मेल जोल की भावना को बढ़ाते हैं और एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर रखने की भावना को प्रबल करते हैं। त्योहारों का तो सच बात है, बहुत महत्व है, क्योंकि मेलजोल बढ़ता है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत अगर खटास है हो गई है तो वो दूर हो जाती है। अगर केवल खटास नहीं भी है, मन्नो बउरिया, तो ऐसा होता है ना कि अक्सर हम मिलते नहीं हैं, सालों साल हो जाता है या महीनों हो जाते हैं, जिनसे कि लगता है कि हमें हर दूसरे चौथे दिन मिल लेना चाहिए। तो उनसे भी इस बहाने जैसे एक बंधन सा भी हो जाता है, नहीं नहीं ये तो मिलना ही मिलना है ना, या नहीं तो कुछ नहीं, हमें फोन पर बात करना ही है। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि नवरात्र का पहला दिन और हम शुभकामना ना दें। तो इस तरह से एक जोड़ता है, मेलजोल बढ़ाता है, और फिर तरह तरह की और भी बहुत सारी बातें होती हैं। बिल्कुल, और गीत संगीत भी होता है ना। हाँ, हम समझ रहे हैं। जब आए प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो
सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। साथियों के पास कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं और कैसे जब सोचने लगो किसी विषय पर तो कितने विचार उमड़ उमड़ कर आते हैं। हमारे साथी लिख रही हैं कि माँ का शेर पर सवार होना इस बात को दर्शाता है कि पूजनीय है वो जो अपने मन रूपी शेर को वश में कर सके और उस पर हम सवार हो, न कि वो हम पर सवार हो। हाँ। तो सच बात है कि मन जो है वो बहुत कहना चाहिए कि तेज होता है और सबको अपने काबू में रखता है। सब लोग उससे डरते हैं कि मन पता नहीं, मन जो कर रहा है वही करना पड़ेगा, मतलब हम उसके काबू में रहते हैं। हाँ। लेकिन ये देवी माँ जो है 9 दिन हम जब पूजा करते हैं तो ये हमें बार बार याद दिलाती है कि भाई इसको काबू में रखो। हाँ। है ना। तो बहुत अच्छा विचार आपका, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। तो देखो ऐसे ऐसे बातें करने से ही बातें बन जाती हैं और बात बहुत आगे तक चली जाती है। बिल्कुल बुआ जी, और यही है कि आज मन में एक बात आई ना, क्या सोचा चलो आज कुछ बात करें, पर किस बारे में बात करें, सोचा क्यों ना बातों की ही बात करें। तो फिर इंतजार किस बात की, आओ मिलकर शुरुआत करें। क्योंकि बात है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सच है, अगर कोई अनजान हो, अपरिचित हो तो बात करके उससे जान पहचान बनाई जा सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अनजान व्यक्ति इतने करीब आ जाता है कि वो नया रिश्ता हमेशा के लिए दिल के करीब हो जाता है। दो बातें प्यार भरी कर लो जी आँखों में। हाँ। आज तुझे भर लो जी, दो बातें प्यार भरी कर लो जी आँखों में। आज तुझे भर लो जी।
मोहब्बत है, सोई हुई बरसों की जागी आज मोहब्बत है। आंखों को ना जाने क्यों अब तेरी जरूरत है, इस दिल में दिल अपना धर लूं। धर लो जी, आँखों में आज तुझे भर लूं। भर लो जी, कर लूं। भर लो जी, आँखों में भर लूं। भर लो जी। बुआ जी, इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी किसी से बात करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई बात ऐसी ना हो जो किसी के मन को बुरी लगे या तकलीफ दे, और ऐसे शब्द ना हो जो कड़वी लगे, क्योंकि मीठी बातों से तो रिश्ते सुधारे जाते हैं और लोगों को अपना बनाया जाता है। जी हाँ, वैसे ये भी ख्याल रखा जरूर जाए कि आंखें भी बातें करती हैं, और बातों ही बातों में क्या गजब बात है, बातों में भी क्या गजब बात है। कह दे अगर कोई दो बात सुंदर, कह दे अगर कोई दो बात सुंदर तो कहते हैं वाह क्या बात है। वहीं लग जाए कोई बात दिल के अंदर तो कहते नहीं थकते भला ये भी कोई बात है। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूट रहे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर, इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। सच है ना बुआ जी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिंदगी को नया पार्ट, जिंदगी का नया पार्ट सिखा जाते हैं और नई ऊर्जा, नया उत्साह जीवन में भर देते हैं ना। ऐसे प्रेरित करने वाले शब्द होते हैं, बातें होती हैं जो असंभव काम को भी संभव बना देती हैं। इसलिए भी कहा भी जाता है ना कि जब भी बातें करें तो अच्छी बातें करें। यानी कि जो भी बातें करें वो अच्छी बातें करें, क्योंकि बातों की भी क्या बेमिसाल बात है, बातों की भी क्या बेमिसाल बात है, बातों की भी क्या बकमाल बात है, बकमाल बात है। बातों में ही लोगों को
बांधने की बात होती है, बातों में ही एक शब्द शिल्पकार की कला निहित होती है। बातों में मनोबल को बल देने की प्रेरक क्षमता अपार होती है। इसीलिए तो कहते हैं कहिए सुनिए। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। बुआ जी कहते हैं ना कि बातों से ही व्यक्तित्व है, बातों से ही वक्तव्य है, बातों से ही मनुष्यता की प्रखर पहचान, जिनमें वो बात नहीं वो प्राणी है ज्ञान।
जो ये बात समझे उससे बड़ा ना कोई विद्वान। सच है, सच है। हमारी बातें ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होती हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या पसंद है, इन सारी चीज़ें, ये सब कुछ हम एक दूसरे के बातों से अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, बहुत बढ़िया बात है, इसे यहाँ पर जोड़ना पड़ रहा है। बातों पर आओ तो सच्ची बात बताएं, हम हंसे बिना रह नहीं पाते। खूब सारी बातें सोफे पर बैठकर हो जाने के बाद जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो फिर वहां भी खड़े खड़े कितनी बातें करते हैं, और ख़त्म इस बात से करते हैं कि अच्छा फ़ोन पर बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे मन्नो बहुरिया, कि कम बात हो लेकिन अच्छी बात हो जो रिश्तों को जोड़े रखे। जब देखती हूँ
भाई बात तो होती ही रहेंगी और बातें अच्छी भी होती हैं हमारे श्रोताओं से सब जब बातें होती अच्छी हैं। होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। जो देखो ये तो हमने परिभाषित कर दिया है कौन सी हाँ अच्छी है कौन सी बुरी है कि नहीं? बिल्कुल। और बुआ हाँ, बुआ जी ऐसा है ना कि एक अच्छी बात और बताने जा रहे हैं हम। अब फिर वही वाली बात है देखो। ना ना ना, जैसे तुम अभी हमें पता है केले की हाँ बात कहोगे, लेकिन हो सकता है केला किसी के लिए नुकसानदेह भी हो। होता है, कई बार तो होता है कि वो कहते यही हैं तो हम कह रहे हैं ना कि ये भी ना। होता है। तो ये निर्भर करता है कि हमारे लिए कौन सी चीज कैसी है। लेकिन हाँ, जो उसमें चीजें पाई जाती हैं, जो हाँ तत्व पाए जाते हैं, हम्म उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, कहाँ पर वो सही साबित होती हैं, ये भी बात है। क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारी प्रजातियां हैं केलों की, है ना? बहुत सारी प्रजातियां हैं, हम्म। बहुत तरह की, लाल हरे और छोटे, जिसे इलायची केला कहा जाता है। तो इस हाँ। तरह के बाजार में विभिन्न प्रकार के केले मिलते हैं और ये जो केले हैं ये ना काफी विटामिन और पोषक तत्व से भरे भरपूर रहते होते हैं। हैं, जी हाँ, हाँ। जो स्वस्थ रखने के लिए हमें मदद करते हैं हमारे शरीर को। जी हाँ, हम्म विटामिन B6 होता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। केले में पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। रक्तचाप को सामान्य रखने में मदद करता है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है केले में अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होने के कारण हार्मोन का स्तर सही रहता है और मूड ठीक रहता है। तो भाई अगर खुश रहना है तो केला खाइए, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। इससे इन्होंने लिखा है तनाव कम होता है। लेकिन अगर किसी को अगर नहीं सूट करता है तो भाई बिल्कुल मत खाइए, आप तनावग्रस्त हो जाएंगे और आसपास के लोग भी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि केले में फाइबर होता है जो कि हाँ। पाचन तंत्र को ठीक रखता है, कब्ज पेट संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उससे निजात दिलाता है। तो मैग्नीशियम होता है, जो कि होता है ना कि नर्व हाँ, फंक्शंस जो होते फंक्शंस जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को सही रखता है, यानी तंत्रिका तंत्र को सही रखता है। तो बहुत सारी जो दिक्कत होती है मस्तिष्क संबंधी या जो हम हाथ पैर चलता है, जो कांपना आदि जो होता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारा जब ब्रेकडाउन होता है तब इस तरीके की समस्या होती है। इससे बच सकते हैं। इसमें फायदेमंद होता है, कैल्शियम से समृद्ध होता है, तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, मजबूती बढ़ाता है। तो ये तो फायदा है इसका बहुत सारा। और जी बुआ जी, एक श्रोता ने लिखा भी है कि भाई केले को गुणकारी फल माना जाता है, ये स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होता है और मुझे बहुत पसंद है। इन्होंने लिखा है फलों में फटाफट छीलो और खा लो। पाचन तंत्र खराब होने पर दही केला खाने की सलाह दी जाती है। केले में ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है, अतः व्यायाम करने वाले इसको नियमित खाते हैं। केले खाने के तो फायदे ही फायदे हैं। फायदे ही फायदे हैं। और यदि सही समय और जरूरी मात्रा में खाया जाए तो ये आपके शरीर को कई तरह के फायदे दे सकता है। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। केले को बहुत सेहतमंद और स्वादिष्ट फल माना जाता है। आवश्यक तत्व होते हैं, पाचन, हृदय स्वास्थ्य और वजन को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि किसी किसी का ये मोटापा बढ़ाता है, किसी किसी में मोटापा बढ़ाने से मतलब ये कि नकारात्मक वाला बढ़ जाता है। और कुछ दुबले लोगों को फायदा भी होता है, जिन्हें वजन बढ़ाना होता है, इच्छा होती है उनकी, उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन भाई हम जैसे लोगों के लिए तो फायदेमंद नहीं है, तनाव बढ़ा देता है। और ये भी है बुआ कि जो एनीमिया से जो ग्रस्त लोग हैं, हाँ, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। जैसे कि कहा आपने कि जो दुर्बल शरीर वाले हैं, जो कमजोर हैं, उनको सुबह खाली पेट दूध के साथ केला खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छा होता है उनके इसके संग संग इसके और भी फायदे हैं। केवल केला ही फायदेमंद नहीं होता, बल्कि जो इसका छिलका होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। अगर जो छिलका जब हम निकालते हैं तो जो गूदे की तरफ लगा रहता है जी, वो वाला जो हिस्सा है उसको अगर आप दांत पर रगड़ लें तो दांत बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। आपको समझ में आएगा तुरंत कि मुंह जो है वो पूरा शुद्ध हो गया और बहुत ताजगी आ गई। अच्छा। और इससे दांत भी मजबूत होता है। तो ऐसा नहीं है केवल केले में ही कैल्शियम बहुत है, बल्कि जो उसका छिलका है उसमें भी बहुत होता है। तो जो सफेद हिस्सा है जी जी, उसको आप दांत पर ऐसे मंजन की तरह रगड़ लीजिए और मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे और दांत भी मजबूत हो जाएगा। और बुआ जी कहते भी है ना कि जो केले का जो पेड़ है, पूरा पेड़ हम उपयोग कर सकते हैं। केले के जो फल होते हैं ना बुआ जी, तो उसकी सब्जी बनाई जा सकती है। और उसके जो तने होते हैं वो भी काम में आते हैं, जड़ी बूटियों में काम आते हैं। अरे जड़ी बूटियों में आते हैं। और वैसे सजावट के लिए कितने सुंदर लगता है जब सफेद रंग के वो केले के अंदर का निकाल के जो उसका खंबा जो होता है बनाते हैं, बहुत सुंदर लगता है ना। तभी तो शायद ये हमारे क्या बोलते हैं पूजा पाठ में भी बहुत जरूरी हो जाता है ना, केले के पत्ते हम उसको उपयोग में लेके आते हैं। तो बहुत सी चीज
ये कह सकते हैं कि केले का जो पूरा जो पेड़ है, हाँ, ना पेड़ नहीं कह सकते, ये पूरा तना है उसका। हाँ, पूरा फायदे नहीं है, बिल्कुल है। पत्ते इसके इतने फायदेमंद हैं। एक बहुत अच्छी रेसिपी है जो सूजी से बनाई जाती है, उसको केले के पत्ते में रखकर उसकी पोटली जैसी बनाकर और उसको पानी में रखकर उबाला जाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो पूरा जो आपका कहना चाहिए जो व्यंजन है वो बहुत पौष्टिक हो जाता है। अच्छा। और केले के पत्ते पर इसीलिए रख के खाना भी खाया जाता है कि बहुत हद तक वो फायदेमंद होता है। तो ये तो हो गए हमारे तुम्हारे फायदे की बात, लेकिन अगर हम बात करें और भी, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, है ना। फिर सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। पहले लगा तू एक सपना सा, अब तो लगे तू वही अपना सा। पहले लगा तू एक सपना सा, अब तो लगे तू वही अपना सा। ले चल हाथ पकड़ के सजना, चाहे जिधर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। आ गई बलम तेरी बातों में क्या है, न जाने तेरी आंखों में। आ गई बलम तेरी बातों में क्या है, न जाने तेरी आंखों में। भूल गई मैं प्यार में तेरे अपनी डगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। जानू कि तू हर जाई है, सोचूं क्यों आँख मिलाई है। जानू कि तू हर जाई है, सोचूं क्यों आँख मिलाई है। लेकिन तुझको देख रही ना कुछ भी खबर। सैया ले गई जिया तेरी। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। तो प्यारी बुआ और मन्नो बहुरिया का नमस्कार। सखी सहेली।